वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। बीपीएससी के नेक्स्ट सेशन में सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170। उसके बाद यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपने त्यागपत्र किसे देना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष को। किस उच्च न्यायालय में ये फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार, क्योंकि आपका यहाँ पे गुवाहाटी जो है उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसका क्षेत्राधिकार असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तक है, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव एवं गोवा है। इसलिए सी और डी दोनों उत्तर सही हो जाएगा, इसलिए स्टार इसका आंसर हो जाएगा। तो सी यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यह है गुवाहाटी और डी मुंबई। बाबरी मस्जिद बाय राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष का प्रकार है? तो आंसर हो जाएगा स्वत्वाधिकार मुकदमा, यानी स्वत्व अधिकार मुकदमा, टाइटल सूट जिसको बोलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि संशोधन का मतलब हो जाता है संशोधन का मतलब यहाँ पे भारत में एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय राज्य संविधान के अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 172 राज्यों के विधान मंडलों की अवधि, अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन, अनुच्छेद 174 राज्यों के विधान मंडल के सत्र एवं सत्रावसान और विघटन, अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफलता आदि अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356, नहीं सॉरी अनुच्छेद 356 बोलता है, अनुच्छेद अलग अलग हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों का संघीय संसद व राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा ए 13, अनुच्छेद 13। आगे है निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो आंसर हो जाएगा शिक्षा हमारा समवर्ती सूची में आता है। आगे है निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है? तो बी हो जाएगा राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950। आगे उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिलीजुली केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। और चौथा है 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, देख सकते हैं यहाँ पे। भारत के किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देखिए इसके बारे में कुछ डिटेल, ठीक है, ये डिटेल पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो आंसर हो जाएगा डी 1987। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज विषय है तो आंसर हो जाएगा राज्य सूची का। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 343 जी। आगे है भारत संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाता है 73वें। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ग्रामीण खेल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सी, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है आपका भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के
सरकारों को ग्राम पंचायत का संगठित करने का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 40। निम्न में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो आंसर हो जाएगा वही अनुच्छेद 40, एक ही रिपीट हो गया है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो हो जाएगा जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में सांसद होते हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, एक बार ठान ली कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। जय हिंद।